आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के विषय की ओर बढ़ने से पहले आपको आपके बचपन में ले चलती हूँ। याद दिलाती हूँ वो कहानी जो आप सभी ने सुनी है, जंगल के दो दोस्तों की कहानी, जिनके बीच एक रोचक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जी हाँ, सही पहचाना आपने, खरगोश और कछुए की कहानी। कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाने वाले खरगोश को अपने तेज दौड़ने की क्षमता पर घमंड था। इस टैलेंट के चलते उसे उस दौड़ में जीतने की पूरी उम्मीद थी। इसलिए तो वो बीच रास्ते गाजर खाने चला गया और फिर उसने आराम करना पसंद किया। और वहां देखते देखते कछुआ, जो बिना रुके निरंतर चल रहा था, खरगोश के पास से आराम से निकल गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही ना कि टैलेंट का होना काफी नहीं, पूरी लगन से काम करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। तो हमारा आज का विषय यही है, टैलेंट बड़ा या हार्डवर्क। एक और कहानी सुनाती हूं जिसमें भी हमें यही सीख मिलती है कि निरंतर प्रयास से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कहानी है राजा ब्रूस की, जो स्कॉटलैंड के राजा थे। एक बार इंग्लैंड के राजा ने स्कॉटलैंड पर आक्रमण कर दिया। उस घमासान युद्ध में राजा ब्रूस की हार हुई और स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया। राजा ब्रूस ने पुनः युद्ध किया, पर फिर पराजय का मुंह देखना पड़ा। 14 बार उन्होंने आक्रमण किया, किंतु राज्य वापस प्राप्त करने में असमर्थ रहे। बुरी तरह टूटकर वो एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। हौसला खोकर बैठे हुए राजा की नजर एक मकड़ी पर पड़ी, जो एक पेड़ के ऊपर जाला बनाने का प्रयास कर रही थी। इस कोशिश में वह गिर पड़ती, लेकिन फिर उठती और पेड़ पर चढ़ने लगती। 20 बार मकड़ी गिर चुकी थी। राजा सोचने लगे कि अब तो मकड़ी हार मान जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वह फिर अपने काम में लग गई। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई और जाला बन ही गया। राजा ब्रूस को इससे बेहद प्रेरणा मिली। फिर एक युद्ध हुआ जिसमें इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी। इन कहानियों से हमें यही समझ आता है कि सिर्फ टैलेंट के होने से लक्ष्य को पाना मुमकिन नहीं है। एक कड़ी मेहनत करने वाला इंसान उस प्रतिभावान को हरा सकता है जो परिश्रम नहीं करता। हमेशा तो नहीं, पर आखिरकार मेहनत की विजय होती है। आप प्रतिभावान होंगे, आपके पास ऊंची ऊंची डिग्रियां होंगी, पर क्या दुनिया में कुछ पाने के लिए ये काफी है? इस दुनिया में हमें कई स्मार्ट और प्रतिभावान लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं किया। विश्व में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना स्कूल जीवन पूरा नहीं किया, पर ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिखाए जो महंगी शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी कर नहीं पाए। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हम धैर्यपूर्वक और दिल से कोई काम नहीं करेंगे, हमें सफलता नहीं मिल सकती, चाहे हम में कितनी भी प्रतिभा कूट कूट के भरी क्यों ना हो। आप में भूख होनी चाहिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की, तब आप एक प्रतिभावान व्यक्ति को पीछे छोड़ सकते हैं। हाँ, समय जरूर लग सकता है। आखिर में विजय मेहनत, साहस और चाहत की होती है। उसी इंसान की जीत सुनिश्चित होती है जो अपने काम के प्रति समर्पित होता है और ऊंचाइयों को छूना चाहता है। वो सब कुछ करने की हिम्मत रखिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। कठिन परिश्रम कई बार प्रतिभा को मात दे सकता है। प्रतिभा अनुग्रह के साथ साथ शाप भी बन सकता है। यह आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आपको दूसरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, पर यह सोच बहुत बड़ी एक गलती है। मेहनत करने वाला हर चीज को पाने के लिए लड़ पड़ता है। जब प्रतिभावान विश्राम कर रहा होता है, मेहनती व्यक्ति काम कर रहा होता है, योजना बना रहा होता है, कल्पना कर रहा होता है, विश्वास कर रहा होता है। वो थकता नहीं, वो रुकता नहीं, एक रास्ता निकाल लेता है। और अगर कोई रास्ता दूर दूर तक ना दिखे तो अपना एक रास्ता बना लेता है, क्योंकि वो किसी की प्रतिभा से डरता नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहता है। अपने सपनों को कभी भी मरने नहीं दीजिए।
कई लोग जिंदगी में हार मान लेते हैं। उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि उन्हें सही शिक्षा नहीं मिली, या वे दूसरों जैसे प्रतिभाशाली नहीं, या फिर उनके पास पैसे नहीं। मजबूत लोग बहाने नहीं बनाते। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, ऐसी महान हस्तियों के, जो ज्यादा शिक्षित नहीं, जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं, पर उनके दिल में एक प्रबल इच्छा थी कामयाबी हासिल करने की। ये दुनिया भरी हुई है महानताओं की गाथाओं से। माइकल एंजेलो, जो दुनिया के सबसे प्रतिभावान इंसानों में माने जाते हैं, वो कहते थे कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मैंने इस मुकाम तक पहुंचने में कितनी मेहनत की है, तो उनको मेरी प्रतिभा उतनी बड़ी नहीं लगेगी। मोज़ार्ट को दुनिया का सबसे महान संगीतज्ञ माना जाता है। 17 साल की उम्र में ही वे अपनी कला में इतने माहिर हो गए कि उन्हें यूरोपियन रॉयल्टीज के सामने अपने हुनर को प्रदर्शित करने का मौका मिल गया। जब वे 21 साल के हुए, उन्होंने अपने पहले मास्टरपीस की रचना की। यहां हमें यह समझना चाहिए कि सफलता की चरम सीमा पर पहुंचने के पीछे उनकी 18 साल की कड़ी मेहनत थी। जी हां, 3 साल की उम्र से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी। उनके पिताजी संगीत अध्यापक थे, जिन्होंने मोज़ार्ट को ट्रेनिंग दी। हजारों घंटों की प्रैक्टिस से उनकी कला को निखार मिलता चला गया। NBA के प्रसिद्ध खिलाड़ी माइकल जॉर्डन एक लेजेंड बन पाए अपनी मेहनत से। उनका जंप शॉट उतना अच्छा नहीं था। ऑफ सीजन में वे कड़ी प्रैक्टिस करते, तब तक जब तक कि उन शॉट्स में वो परफेक्ट नहीं हो जाते थे। जॉर्डन की खूबी उनकी प्रतिभा नहीं थी, बल्कि अपनी कमजोरी को जानकर उस पर निरंतर काम कर उत्तम बनने की उनकी इच्छा थी। स्टारबक्स के CEO होवार्ड शुल्ट्ज ऑफिस में 13 घंटे काम करने के बाद घर से भी देर रात काम करते हैं। वे रविवार को भी ऑफिस जाते हैं और शनिवार को अपने कर्मचारियों द्वारा भेजे गए ईमेल पढ़ते हैं। एप्पल के CEO टिम कुक सुबह 4:30 बजे अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजना शुरू करते हैं। सबसे पहले वही ऑफिस पहुंचते हैं और वही सबसे आखिर में ऑफिस से बाहर निकलते हैं। विलियम्स बहनें, जिन्होंने टेनिस में अपना खूब नाम कमाया, 7 और 8 साल की उम्र से सुबह 6 बजे उठकर टेनिस कोर्ट जाते थे, फिर स्कूल, और स्कूल से वापस आकर फिर टेनिस खेलते थे। इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। निरंतर परिश्रम से उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। वे बचपन में पढ़ाई में होनहार थे, खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते थे। उनकी पहली कंपनी सिर्फ 1.5 साल चली, पर उन्होंने हार नहीं मानी और केवल 10,000 रुपए में और 6 लोगों के साथ इन्फोसिस की स्थापना की। और आज दुनिया के महान उद्यमियों में उनका नाम है। सिर्फ टैलेंट से नहीं, मेहनत से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। बहुत लोगों को गलतफहमी रहती है कि कुछ लोगों में बचपन से ही टैलेंट होता है और कुछ लोगों में नहीं। जिनमें होता है वो अनायास बिना मेहनत किए हुए आगे बढ़ जाते हैं, और जिनमें टैलेंट नहीं होता वो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। ये सोच बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि हर वो टैलेंटेड इंसान एक समय पर एक साधारण व्यक्ति था, जिसने उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए भरसक प्रयास किया जिसका आपको अंदाजा भी नहीं। तो आप भी अपनी कहानी लिखने को तैयार हो जाइए, अभी भी वक्त है। हर हार, हर नाकामयाबी आपके किस्से का हिस्सा है। इनसे आप प्रभावित ना हो। आपको अपनी कहानी पूरी करनी है। आपको जीतना है हर हाल में। रुके नहीं, थके नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको आज के विचार पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।